हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स तिबन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये आपके आगामी जो बोर्ड का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसमें आने के बहुत संभावना है। तो आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी मैं उत्तर इसमें दूंगा, एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन उसका आंसर मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, आर्थिक मंदी क्या होती है, इसके 3 प्रभावी कारण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी रहेगा, तो आप लोग आंसर को देखते रहिएगा और मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर भी उसके साथ में आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में औद्योगिकरण ने महिलाओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। इसके बाद क्वेश्चन आता है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों पारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंचार प्रणाली के माध्यमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप देखिए एक बार इसको पढ़ लीजिए, बना बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको रटना है। रटिएगा मत, क्योंकि एसएसटी है, रटने से नहीं होगा, इसमें बहुत कुछ लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, इसको समझ के ना अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आंसर मैं देता रहूँगा स्क्रीन में, आप लोग उसको पढ़ के उसको समझिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बना के भी लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा और बना के लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संपर्क हेतु कौन सी संचार व्यवस्था अपनाई गई, वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग याद कर लेना। प्राथमिक चिकित्सा में DRABC का तात्पर्य क्या है, समझाइए। इसका फुल फॉर्म लिखना है और इसके बारे में थोड़ा बताना है। ठीक है, आंसर स्क्रीन में आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम, ठीक है, वियतनाम होगा, वहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की, इस स्कूल की क्या विशेषता है। ठीक है, वहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आंसर भी दे दूंगा साथ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बना के लिख दीजिए। ठीक है, और एसएसटी में फिर से बोल रहा हूँ कि बना के लिखना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो आप लोग पूरा सटीक लिखिएगा। ये बना के ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी से संबंधित बिल्कुल सटीक लिखिएगा। ठीक है, ज़्यादा भी बना के मत लिखिए, उससे गलत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और इनका महत्व भी स्पष्ट कीजिए। इसका भी आंसर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए इसको। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है, आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जातीय असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं, विवेचना कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G77 देशों से क्या समझते हैं। G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस के हौसमानीकरण का क्या अर्थ है, इस तरह के विकास को आप किस हद तक सही या गलत मानते हैं, अपने दृष्टिकोण के पक्ष में कारण दीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, आंसर मैं दे दूंगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि बहुत संभावना है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वाली की ज़िंदगी पर आधारित क्यों होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको बना बना के लिख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेहोशी क्या है, यदि आप किसी व्यक्ति को बेहोशी की अवस्था में देखते हैं तो
उस समय आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे। ठीक है, आंसर स्क्रीन में है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए दो चीज़ पर टिप्पणियाँ है, एक तो है 26 जनवरी 1930 का महत्व, इस पर टिप्पणी लिखनी है, और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों के संरक्षण के विभिन्न उपाय सुझाइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण के क्या कारण है, इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इसका भी आंसर स्क्रीन में है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए किन कदमों को उठाने की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। और इसके बाद अगला है टिप्पणी पर प्रचंड बेरोजगारी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी, ये पेपर में आता है। और दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जिसको कहा जाता है, 2005। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आंसर मैं दे दूंगा साथ में। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिंटरपेस्ट क्या है, इसका पशुओं पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। वन निर्यात है, ठीक है, निर्यात है तो गलत लिखा है, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वियतनाम के बारे में फान यू त्रिन्ह का उद्देश्य क्या था, फान बोई चाओ और उसके विचारों में क्या भिन्नता थी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको आंसर दे दूंगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति का महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। आंसर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी में लिखे गए उपन्यासों का राष्ट्र निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट पेपर में ये आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, स्क्रीन में आंसर, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। ठीक है, आंसर दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, रोलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, रोलेट एक्ट है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों को समझाइए, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1929 की महामंदी से क्या अभिप्राय है, इस महामंदी के क्या कारण थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुंबई को मायापुरी या सपनों का शहर क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है आधुनिक युग में संचार के साधनों का महत्व बताइए, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीन में दे दूंगा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, इसकी रोक के लिए सरकार ने क्या उपाय किया है। ठीक है, इसका भी आंसर है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में इन दलों का क्या महत्व है। इसका अगला क्वेश्चन इसमें है आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान प्रदान किया है, सुनामी क्या है, इसके उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर भी साथ में मैंने बता दिया स्क्रीन पे ही, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आशा करते हैं कि आपका जो अगला पेपर है SST का वो बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद।